पैसा बोलता है। एक टाइम था जब हम लोग बहुत लोअर क्वालिटी के मतलब अपना मेंटेनेंस कर रहे थे, पैसा नहीं था, फैक्ट्री में रह रहे थे, कोई भी हमें पूछने नहीं आता था, यहीं से लोग आते थे जाते थे, कोई नहीं आता था हमारे पास। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी फैमिली मेम्बर या कोई गेस्ट आ रहे हैं हमारे पास, जिसमें हम रहते हैं बहुत अच्छी स्वागत करते हैं। मैं आप लोगों को वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब होप करते अच्छे, मैं भी अच्छी हूँ। एंड गाइस, आज मेरे फैक्ट्री पे जेठ जी आ रहे हैं। परसों भी आए थे बट वो जस्ट ही चले गए थे कि कहीं भोज खाने जाना था, तो बस फ्रेश होने वो आए थे क्योंकि रास्ते में हमारी फैक्ट्री पड़ती है। तो आज फिर से वो आ रहे हैं। उस दिन मैंने बोला था खाना खाने के लिए, तो बोले थे आज मैं नहीं खाऊंगा, आऊँगा और फिर लौटते टाइम में तब खाऊंगा। तो कल भी नहीं आए थे, 2 दिन बाद लौट रहे भैया, तो आ जाएंगे। तो उनके साथ 2 और भी हैं भैया, एक उनके दोस्त और एक बगल के भैया, तो एक उसमें सखाड़ी हैं। तो उनके लिए मैं चल रही हूँ, कुछ सब्जी दाल वगैरह बनाऊँगी। एंड भैया नॉनवेज खाएंगे तो भैया के लिए नॉनवेज बनाऊँगी। और अभी टाइम हो रहा है 4:30। अभी मैं शावर लेकर आई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मुझे लगा लिवर पेन स्टार्ट हो गया है क्या। मैंने जैसे मैम को फ़ोन किया, मैम कहती लगता है लिवर पेन स्टार्ट हो गया, हॉस्पिटल आ जाए। मैं डर गई और मैं गई ही नहीं हॉस्पिटल, क्योंकि मुझसे उठाई भी नहीं जा रहा था। बट अब भैया आ रहे हैं तो मैं चल रही हूँ, खाना पीना बनाऊँगी। और फिर अभी क्लाइंट भी आया हुआ है तो आ रही हूँ रहर का दाल। इसको अच्छे से फ्राई करूँगी रहर को, तो जाके टेस्ट आता है रहर का दाल का। इधर बन रहा है दाल और इधर मैंने चावल रख दिया है क्योंकि भैया आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कब तक आएंगे, कब तक पहुँचेंगे। एंड भाई गया मटन लाने के लिए भैया के लिए, क्योंकि क्लाइंट बैठे हुए तो ये नहीं जा सकते। एंड रहर का दाल, चावल, रोटी और सलाद कटिंग कर दूँगी। थोड़ा राजमा है, सुबह में बनाया था वो वाला। एंड थोड़ा सा बैंगन का भुजिया या कुछ बना दूँगी, तो शाकाहारी लोगों के लिए हो जाएगा। मांसाहारी के लिए मटन, चावल, रोटी, सलाद ये काफ़ी है। एंड पापड़ पर थोड़ा सा सेक दूँगी। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अभी मेरे पेट में हल्का हल्का पेन हो रहा है। और भैया आ रहे हैं तो खाना तो बनाना पड़ेगा। आज मैंने लंच भी नहीं बनाया था, ब्रेकफास्ट ही बनाया था, मल्टीग्रेन की रोटी और राजमा ये बनाए थे। सब कुछ मैंने कर दिया था, राजमा इन्होंने बनाया था। और रोटी सॉरी लंच में मैंने कुछ खाया भी नहीं है, मुझे भूख भी लगी हुई है। तो रात में मैंने सेवई बनाई थी, वो बचा हुआ था, मैंने वही सेवई खाया है। और देखते हैं, मेरे जेठ जी लोग आ गए हैं और मैं भी कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। थोड़ा बहुत कर पाई हूँ। शाकाहारी वाला खाना हो गया, मांसाहारी वाले में कुछ भी नहीं हुआ, रोटी भी नहीं बनाया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या बनाई हूँ। इधर मैंने बैगन की और आलू की भुजिया बनाई है, सूखा आलू एक ही डाला है। इधर राजमा है, इधर दाल छौंक दिया है रहर का। एंड इधर मटन का मसाला बना रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ धनिया को। एंड हमारा चावल भी बन गया है। भाई चाय चढ़ा दो भैया को। सबसे ज़्यादा मेरे को टफ प्याज छिलना, प्याज कटिंग करना। मैं सोची कि अजीत से करवा लूँगी, बट वो मार्केट गया भाई के साथ, तो मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो लेट हो जाएगा क्योंकि भैया लोग को निकलना भी है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद के लिए कभी कुछ नहीं करती, बट जब भी मेरे पास कोई गेस्ट आते हैं या कोई भी फैमिली, मेरे को बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को बना के खिलाना। और देखिए मेरे जेठ जी यहाँ पे आकर के खुद देख रहे थे कि मतलब क्या बन रहा है, तो उनको पता था कि मटन बन रहा है, तो आकर देख रहे थे। सिट्टी क्योंकि लग नहीं रहा था और मैं इधर रोटी बना रही थी। और खुद ही क्योंकि हमारे ससुराल में ये सब चलता है, मैं जब ससुराल में भी रहती हूँ तो भी जेठ जी हेल्प करते हैं। 2:30 बजे से किचन में खड़ी हूँ, 9 बज चुका है पूरा, मतलब ऐसे मान लो 6 घंटे से कंटिन्यू खड़ी हूँ। 1 सेकंड के लिए भी मैं रूम में नहीं आई हूँ, ना मैं वॉशरूम गई हूँ। अब भी मैं वॉशरूम से आकर थोड़ा फ्रेश होकर और मैं लेटने आई हूँ। मेरे कमर से एकदम पूरा नहीं जा रहा है, मेरे एड़ी भी इतना दर्द हो रहा है और पेट में भी पेन हो रहा है अभी भी। एंड भैया लोग ऑफिस में ही खा रहे हैं, भैया लोग ऑफिस में खा रहे हैं और भाई इधर खा रहा है। इतना सारा रोटी बनाना, वो कठौता से 2 बार आटा लगा के रोटी बनाई और ईडी मेरा पूरा जवाब, ईडी मेरा पेन होने लगता है इतना ज़्यादा ना, पता नहीं क्यों। एंड आज संडे था, हर संडे को हम लोग बाहर जाते हैं, एक उम्मीद बना हुआ रहता है कि संडे को बाहर जाएंगे, बाहर घूमेंगे। बट आज पता नहीं पॉसिबल होगा कि नहीं। अगर 9:30 तक हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज़ तो नहीं जा पाएंगे। आज नहीं लगता है मैं जा पाऊँगी, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता। बट 2-3 संडे से ऐसा हो रहा है। मटन के चक्कर में इतना टाइम लगा क्योंकि किसी भी कुकर का ढक्कन ही नहीं लग रहा था। फिर 3 नया कुकर है स्टील वाला, तो वो
मतलब मेरी माँ उसमें मतलब मेरी माँ ये सब नहीं खाएंगी, तो वो अपना जुगाड़ करके रखी हुई है। तो फिर मैंने सोचा कि बोले कि वो वाला कुकर ले आओ जो तुम मंगवाई हो। अब मेरा तो हार्ट बीट बढ़ने लगा कि मम्मी फिर डांटेंगे कि क्या। फिर मैं तो मेरी माँ, फिर मैंने बोला लास्ट में कि चलो दूसरा एक ख़रीद लेंगे, उसी में का सेम एक कुकर उसी साइज़ का ख़रीद दूँगी, ठीक है मंगा लो। तो कहते कि ऐसे भी मैं ही मंगाई थी क्योंकि हाँ मेरे को पता था। तो लेकिन बोल रहे हैं कि अरे तो क्यों तुम मंगाई हो, तो क्या मैंने बोला था रखने के लिए ये वो। फिर मैंने कहा ठीक है आप यूज कर लो, फिर दूसरा मंगा लेंगे, एक और मतलब मंगा देना, ख़रीद लेना। तो कहते ठीक है चलो ठीक है। ये सब बेसिक खरीदो, तो किसी का सीटी नहीं लग रहा था। लास्ट में फिर मैंने कोशिश करी और लास्ट में दूसरे ढक्कन से उस कुकर में सीटी लग गई। अदरवाइज़ मम्मी का कुकर का सत्यानाश होने वाला था। और डांट क्या पड़ती, ख़रीद में देती उससे पहले, तो डांट तो नहीं पड़ती खैर। बट क्योंकि सब में नॉनवेज हमारे घर में हमारे घर में नॉनवेज खाया जाता है, मेरे मायके में सभी लोग खाते हैं। बट उसका बर्तन अलग है, प्रिया नहीं खाती है बस, लेकिन उसका बर्तन अलग रहता है। नॉनवेज का बर्तन, चूल्हा जो होता है सब कुछ अलग रहता है। बनाते खाते धो मल के रखते हैं, उतना यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे छोटा सा है, फैक्ट्री में रहना बहुत मुश्किल है। अगर फ्लैट लेके रह रहे हो, साइज़ अरेंज करके रख रहे हो तो वहाँ पे पॉसिबल है, बट यहाँ पे नहीं है। जैसे दिल्ली में हम लोग थे, वहाँ पे अलग अलग हम लोगों ने रखा हुआ था कुछ टाइम तक, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा मज़ा नहीं आया। मेरे पति को सुनो, इतना करने के बाद भी मज़ा नहीं आया क्योंकि बड़े भैया उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल दिए लास्ट में। क्यों मज़ा नहीं आया? मज़ा क्यों नहीं आया? आओ तो इधर। मेन था कि भैया पानी ज़्यादा डाल दिए। अब बोलते हैं, पहले बोले भैया पानी डाल दो, ज़्यादा डाल दिए कि हम लोग ने फ्राई ही खाते भुना हुआ। बट फिर अब बोल रहे हैं कि हीट प्रॉपर नहीं मिला, पता नहीं क्या है इनका, समझ में नहीं आता मेरे को। और एक भैया और भी भैया के साथ आए हैं, नेता भैया, तो वो ना नॉनवेज नहीं खाते, तो उनके लिए मैंने बैंगन की जैसे भुजिया वगैरह बना था, तो बहुत टेस्टी बनी थी। तो उससे मैंने तो रोटी थोड़ा सा चावल खा लिया, तो मेरा खाना कंप्लीट हो चुका, 9 बज चुका। अब मेडिसिन वगैरह खाऊँगी। आओ ना इधर।